तिवारी, आखिरकार ये मुफ्त की जो कंपटीशन है, मुफ्त की लड़ाई पर आ गया क्या चुनाव? मजबूरी है क्या सबकी? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। एक सरकार जो 10 साल तक रहती है, जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब बना देती है, ये आपके दर्शक समझ रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, उल्टा हंस दिए, बोले क्या अमीर होना बुरी बात है? जिस देश में, मेरे पास वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है, हमारे देश में आधे लोग, उनकी कुल संपत्ति है, औसत संपत्ति 1,73,000 रुपए, उनकी औसत आय है 71,000 रुपए। उसके बाद जो 40% आते हैं, उनकी औसत संपत्ति है लगभग 10 लाख रुपए और उनकी औसत आय है लगभग 1.25 लाख रुपए। ये हमारे देश के 90% लोगों का हाल है। ऐसे भारत में जहां पे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जहां पर गरीब और गरीब हुआ है, प्रधानमंत्री अट्ठाहस लगा के हंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 करोड़ चंदा जमा किया है। अन्य मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 80,000 करोड़ चंदा जमा करके इन्होंने अपने ऑफिस बनाए, अपने चुनाव प्रचार में उपयोग किया। अगर ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर कहता है कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे कि इस चीज को तोड़ा जा सके, हमारे देश का गरीब ही देश को आगे लेके जा सकता है। जो चंद अमीर बहुत अमीर हुए, वो तो मोदी जी की तरह झोला उठा के चले जाएंगे जब मोदी जी की सरकार चली जाएगी। एक सेकंड घनश्याम तिवारी, आपने कह दिया था और उसको प्रेज किया गया था, अप्रिशिएट किया गया था कि आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, आप किसान का वाजिब हक उसे देने की बात कर रहे हैं, तो ये वापस मुफ्तखोरी पर क्यों लौटना पड़ा? मैं नहीं मानता ये मुफ्तखोरी है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में एक मोदी जी की सरकार ने आम आदमी को गरीब और गरीब को बेसहारा कर दिया है। अब जो नई सरकार जनता चुन रही है, इसीलिए चुन रही है कि मोदी जी ने ऐसा किया है। नई सरकार चुन रही है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो गरीब जो बेसहारा हुआ है उसे दोबारा बेहतर बनाए। जो मध्यम वर्ग जिसके पास अब रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, उसको रोजगार लाके दे। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आपको जो व्यक्ति भुखमरी का शिकार है, जिसके पास अन्न नहीं है, उसको अन्न देना पड़ेगा। जो लोग अन्न लेकर के उसे मार्केट में बेच रहे हैं, उन्हें नहीं देना पड़ेगा। जिन युवाओं ने पढ़ाई की है, आपके जो दर्शक देख रहे हैं मध्यम वर्ग के आते होंगे दर्शक, उन्होंने अपने घर के बेटे बेटियों को ग्रेजुएशन कराने में, स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक 20 लाख से 25 लाख 40 लाख तक रुपए खर्च किए हैं। आज उनके पास रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए उनके पास 2 शब्द नहीं है। तो वो परिवार जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिन्हें कहा गया था 500 रुपए में सिलेंडर होगा। जनता के सामने 2000 विजय सर